ग्राफिक्स के जरिए मोदी की नई टीम दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी का जो मंत्रिमंडल है उसमें 15 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। 15 नए कैबिनेट मंत्री। कौन कौन है ये कैबिनेट मंत्री और क्या कुछ इस पूरे में देखने योग्य बात और समझने वाली बात है, आइए अब देखते हैं। कैबिनेट मंत्री नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्विनी वैष्णव, पशुपति कुमार पारस, किरण रिजिजू, ध्यान दीजिए। इनके अलावा राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, मनसुख मांडविया, भूपेंद्र यादव, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर को एलिवेट किया गया। नेक्स्ट चेंज करें। अब उन राज्य मंत्रियों के नाम जान लीजिए जिन्होंने आज शपथ ली। यहां पर देखें आप, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे, भानु प्रताप सिंह वर्मा, दर्शना विक्रम, मीनाक्षी लेखी, अन्नपूर्णा देवी, ए नारायण स्वामी। यहां पर आप देखें कौशल किशोर, अजय भट्ट, बीएल वर्मा, अजय कुमार, चौहान देवू सिंह, भगवंत खुबा, कपिल पाटिल, प्रतिमा भौमिक, डॉक्टर सुभाष सरकार, भगवत किशन राव करड़। यहां पर राजकुमार रंजन सिंह, भारती प्रवीण पवार, विशेश्वर टुडू, शांतनु ठाकुर, डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, जॉन बारला, डॉक्टर एल मुरुगन, निशीत प्रमाणिक। ये वो नाम है। मोदी कैबिनेट विस्तार में अगले साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सियासी समीकरण का भी ख्याल रखा गया है और टैलेंट को भी बैलेंस किया गया है। तो अब एक नजर डालते हैं नए मंत्रियों के पॉलिटिकल प्रोफाइल पर। 68 साल के नारायण राणे को अमित शाह का करीबी माना जाता है। राणे महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र से सीएम रह चुके हैं, 6 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी। इसके अलावा महाराष्ट्र में उद्योग, राजस्व और पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। 2005 में शिवसेना से कांग्रेस में आए और फिलहाल बीजेपी में। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री रहते नारायण राणे पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे थे। असम के लोकप्रिय सीएम रहे सर्बानंद सोनोवाल के रिश्ते पीएम मोदी से अच्छे बताए जाते हैं। असम के मुख्यमंत्री बनने से पहले 2014 में मोदी कैबिनेट में थे। अभी असम के मेजुलू से विधायक हैं। 2 बार लोकसभा सांसद और बीजेपी से 2 बार विधायक रह चुके हैं। सोनोवाल ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की। इसके अलावा फुटबॉल और बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। 50 साल के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का हाथ झटक कर बीजेपी में आए। अपने साथ 22 विधायक भी लाए, जिसके बूते मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले कांग्रेस से 4 बार गुना से सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सिंधिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले बेहद सफल बैंकर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने मुझे प्रदान की है। मैं हृदय की गहराइयों से उनके प्रति कृतज्ञ हूं और मेरी कोशिश है कि हर मेहनत के साथ और हर संभव प्रयास के साथ उनके आशाओं पर खड़े उतर पाऊं। जेडीयू से प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह कुर्मी जाति से आते हैं। पार्टी में इन्हें 2 नंबर का दर्जा हासिल है। अभी बिहार से राज्यसभा सांसद हैं। आरपी सिंह 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में एमए की पढ़ाई की थी। पशुपति पारस रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। इन्होंने हाल ही में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 2 हिस्सों में बांट दिया। पशुपति पारस 7 बार एमएलए और 1 बार एमएलसी रहे। बिहार में मंत्री रह चुके हैं और 1 बार सांसद बने। पशुपति पारस ने भागलपुर विश्वविद्यालय से बीएड की पढ़ाई की थी। हालांकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इनके शामिल होने से पार्टी का एक गुट संतुष्ट हो गया है, लेकिन चिराग पासवान ने नाराजगी जाहिर की। 50 साल के अनुप्रिया पटेल यूपी के मिर्जापुर से सांसद हैं। अपना दल के अध्यक्ष हैं। 2 बार सांसद और 1 बार विधायक रह चुके हैं। मोदी सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रही। पॉलिटिकल करियर शुरू करने से पहले अनुप्रिया पटेल एमआईटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। इन्होंने छत्रपति शाहूजी यूनिवर्सिटी कानपुर से एमबीए की पढ़ाई की थी। पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी
बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया। और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली लोकसभा सीट से दूसरी बार सांसद बनी। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी एनडीएमसी की सदस्य रह चुकी हैं। मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। इन सभी नेताओं के सामने 3 बड़ी चुनौती हैं। पहला, कोरोना काल जो कि खत्म नहीं हो रहा है अभी। दूसरा, इस कोरोना काल में खराब होती अर्थव्यवस्था। और तीसरा, इन दोनों के बावजूद चुनावी रणनीतियां। ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।